हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ डाइस, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने वीडियो के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के वेटेज की बात करूँ तो 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके 100% किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि था आपका 1 डाइस फिगर। कौन सा था? 1 डाइस फिगर। और आज जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टाइप नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डाइस फिगर। 2 डाइस फिगर यानी 2 पासे से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जब 2 पासे आपके दिए जाए तब आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं, 2 पासे वाले प्रश्न। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 पासे वाले जो प्रश्न हैं आपके, यहाँ से भी 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, यहाँ से भी 3 कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। सबसे पहला है ए डाल लेते हैं, सबसे पहला इसी में ए डाल लेते हैं, जब पासे में एक अंक कॉमन दिया गया हो, जब पासे में सिर्फ और सिर्फ एक अंक कॉमन दिया गया हो, तब हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? जब पासे में सिर्फ और सिर्फ एक अंक कॉमन दिया जाता है तो इसमें लिखेंगे, जब पासे में सिर्फ एक अंक कॉमन दिया गया हो तो कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा से, जिस तरीके से घड़ी चलती है, ठीक है, घड़ी की दिशा से तो कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज से पासे में दिए गए अंकों को लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं 3, 4 और 5, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, 1 और 2, 4, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपके 2 पासे हो गए, जिसमें मैंने क्या बताया, जब आपके पासे में दोनों पासों में जब सिर्फ क्या हो, एक अंक समान दिया हो, एक अंक कॉमन दिया हो, तब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने कहा भाई, जो कॉमन नंबर है ना, उसके क्लॉकवाइज से हम लोग क्या करेंगे, पासे में दिए गए अंकों को लिखते हैं। तो कॉमन नंबर इसमें कौन सा दिया गया है आपका? 4 दिया गया है। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा दिया गया है? एक 4 दिया गया है। ठीक है, अब 4 का क्लॉकवाइज क्या होता है, ये इस तरीके से घड़ी चलती है ना, तो हम कॉमन नंबर से क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज अंकों को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज अंकों को लिखा 4, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपका कितना दे रखा था, 1 मिनट, इसको ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, तो 4, 3 और 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज, तो 4, 2 और 1, 4, 2
और 1। ये मैंने इस प्रकार से क्या कर दिया, अंकों को लिख दिया। ठीक है, अब अंकों को लिखने के बाद यहाँ पर विपरीत अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताओ भाई 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा 3 का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा, तो आपका 1 हो जाएगा। भाई 3 का विपरीत क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, बताओ भाई 5 का विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि बताओ भाई 4 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर भाई 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, तो 4 का विपरीत क्या होगा इसमें तो भाई 4 का विपरीत हमको दिख ही नहीं रहा। तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत वो होगा, वो संख्या होगी जो आपकी इसमें पासे में दी ही नहीं गई होगी। ठीक है, तो आपके इस पासे में कौन सी संख्या एक ऐसी है जो कि दी नहीं गई है। ठीक है, तो आपके पासे में वो संख्या कौन सी है, आपकी 6 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी में टाइप 2 में बी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। बी में किस प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता है आपका, यदि पासे की 2 सतहें समान हो या फिर यदि पासे के 2 अंक क्या हों, कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो यानी समान हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो अनकॉमन नंबर होगा ना, जो असमान नंबर होंगे, अनकॉमन नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अनकॉमन नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा कॉमन नंबर के विपरीत वे अंक होते हैं जो पासे में नहीं दिए गए होते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा रूल आपका क्या कह रहा है, इसी में यदि पासे में 2 अंक क्या हों, कॉमन हो। इस बार 1 अंक को नहीं, इस बार क्या कह रहा है, 2 अंकों को कॉमन करने के लिए बोल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बन गई है तो क्या होगा, तो अनकॉमन नंबर के जो अनकॉमन नंबर होते हैं वो स्वतः ही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तथा जो कॉमन नंबर है उसके विपरीत वे अंक होते हैं जो कि आपके पासे में नहीं दिए गए होते हैं, जो पासे में नहीं दिए गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, 5, 6 और 3, 5, 6 और 3। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी कि बताओ भाई 4 के विपरीत अंक पर कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो आप क्या कहोगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 और 6 जो हैं 2 सतहें क्या हैं आपकी कॉमन दिख रही हैं। यहाँ पर 5 और 6, 5 और 6 आपकी क्या है, 2 सतहें यहाँ पर कॉमन हैं। तो अनकॉमन नंबर क्या हैं, 4 और 3 क्या हैं, अनकॉमन नंबर हैं। ये क्या हो जाएंगे आपके, स्वतः ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 4 का विपरीत क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कॉमन नंबर की, जो कि कॉमन नंबर क्या है, 5 और 6 हैं, तो मैं अगर 5 के विपरीत की बात करूं तो 5 का विपरीत क्या होगा, जो पासे में ना दिया गया हो। पासा में क्या नहीं दिया गया है आपका, 1 नहीं दिया गया है,
और 2 नहीं दिया गया। पासे में क्या नहीं दिया गया है, 1 नहीं दिया गया और 2 नहीं दिया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। 5 का क्या हो जाएगा, 1 या फिर 2। ठीक है, तो 5 के विपरीत सतह पर क्या आ सकता है, 1 या फिर 2 आ सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो आप कहोगे सर 6 के विपरीत, 6 क्या है, कॉमन नंबर है, 6 क्या है, कॉमन नंबर है, और कॉमन नंबर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आता है, तो जो फिगर में नहीं दिया गया होता है, जो पासे में नहीं दिया गया हो। क्या नहीं दिया गया है, 1 और 2 इस पासे में नहीं दिया गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर सी है आपका। इसी में जो कॉन्सेप्ट नंबर सी आपका आता है, जब पासे में तीनों अंक अनकॉमन हो यानी कि असमान हो। जब पासे में तीनों अंक असमान हो यानी कि अनकॉमन हो। अनकॉमन हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो पासे 1 की, जो आपका पासा पहला है पासे, तो पहले पासे में पूछे गए विपरीत अंकों का उत्तर दूसरे पासे में आए हुए अंक हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब पासे में तीनों अंक क्या हो, अनकॉमन हो, एक भी अंक क्या हो, कॉमन ना हो, समान ना हो, तो पहले पासे में पूछे गए विपरीत अंकों का उत्तर क्या हो सकता है, दूसरे पासे में आए हुए अंकों में से हो सकता है। ठीक है, दूसरे पासों में आए हुए अंक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 2 पासे ले लूँ इस तरीके से, 1, 2 और 3 इस पर लिख दूँ, और दूसरे पर लिख दूँ 4, 5 और 6, दूसरे पर क्या लिख दूँ 4, 5 और 6। तो अब आप देखिए इन दोनों पासों में कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, इसमें कॉमन हो यानी कि सेम हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ से पूछ लिया गया कि भाई 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, मैंने आपसे अभी कहा कि उत्तर इसका क्या होगा, दूसरे पासे में आए हुए अंक हो सकते हैं। तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, तो 4 या फिर 5 या फिर 6, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं कि भाई 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा, इसके विपरीत जो आपके दिख नहीं रहे हैं जो वाले अंक 4, 5 और 6, वो आपके क्या हो सकते हैं, इसके विपरीत हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसमें कि भाई 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो इस वाले में जो अंक दे रखे हैं, इस वाले पासे में जो आपके अंक दे रखे हैं 1, 2 और 3, ये क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि 1, 2 और 3 क्या होगा, इसका उत्तर हो सकता है। 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो सकता है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है 6 की विपरीत फलक पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 3 कॉन्सेप्ट थे, इस प्रकार से आपके 3 कॉन्सेप्ट थे ये, जिस पर बना करके आपका क्वेश्चन यहाँ से टाइप 2 से पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 डाइस फिगर से सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, 2
2 डाइस फिगर से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है यदि एक पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि एक पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है तो इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये आपके पासे दिए गए हैं 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। दूसरा आपका पासा दे रखा है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ठीक है, ये 2 पासे आपको दे रखे हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कॉमन नंबर कितने इसमें सेम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक सिर्फ कॉमन नंबर दिख पा रहा है जो कि है आपका 1, जो आपका कितना है 1 है। 1 आपका इस भी डाइस में दे रखा है, पहले वाले डाइस में भी, और 1 आपका दूसरे वाले डाइस में भी दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसका रूल क्या बताया था कि ये कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज क्या करना है, हमको अंकों को लिखना है। कॉमन नंबर से शुरुआत करनी है और हमको क्लॉकवाइज अंकों को लिखना है। सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है आपका इसमें 1 है। सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है 1 है, फिर 5 है, फिर क्या है इसके बाद का अंक क्या है 5 है, फिर क्या है 3 है। ये हमने क्या कर लिया, क्लॉकवाइज अंकों को लिख लिया कॉमन अंक से। यहाँ भी कॉमन अंक से क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज लिख लेंगे। तो 1, 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का विपरीत क्या है 2 है, 5 का विपरीत क्या है 4 है। पूछा हमसे क्या गया था, 3 का विपरीत पूछा गया था, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इसका क्या है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 2, ये 2 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए, पढ़िए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7, 8, 9 सबसे पहला पासा है, 7, 8 और 9। दूसरे पासे पर जो आपके अंक लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं 8, 6 और 8, 4 और 6, 8, 8, 4 और 6। आपसे पूछा जा रहा है 9 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है 9 का विपरीत, 9 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नौ का विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं भाई कि भाई कॉमन नंबर इसमें कितने हैं, कॉमन नंबर कितने हैं। तो सिर्फ एक कॉमन नंबर आपको इन दोनों में दिख पा रहा होगा। ये आपका पहला डाइस है और ये आपका दूसरा डाइस है। इन दोनों डाइसों में आपका सबसे एक नंबर ही ऐसा है जो कि आपका क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, वो है कौन सा 8। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपका एक नंबर सिर्फ कॉमन होता है तो रूल हमारा क्या कहता है कि हम कॉमन नंबर से क्या करते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं। कॉमन नंबर से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 8, फिर हमने लिख लिया 7, फिर हमने लिख लिया यहाँ पर 9, यहाँ पर हमने लिखा 8 और यहाँ पर लिख लिया हमने 6 और यहाँ पर हमने लिख लिया आपका 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विपरीत देखते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, देखिए 7 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 का विपरीत हमसे पूछा गया था तो 9 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें, 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। तो 4 आपका जिस भी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। दूसरा जो आपका पासा दिया गया है वो दिया गया है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ठीक है। और आपसे पूछा गया है इस पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी 3 का विपरीत आपसे क्या कर रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पासे बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, सबसे पहला पासा है, और ये क्या है, ये क्या है, दूसरा पासा है, ठीक है। इन दोनों पासों में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इसमें कॉमन नंबर कितने हैं, ठीक है। तो हमने कॉमन नंबर चेक किया तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर भी मिल पा रहा है, और 1 और 2 यहाँ पर भी मिल पा रहा है, ठीक है। तो हमें 2 कॉमन नंबर मिल गए यहाँ पर। और जब भी हमने सीखा था कि भाई जब भी 2 कॉमन नंबर दिए गए होते हैं तो अनकॉमन नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपका अनकॉमन नंबर है, ठीक है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में निचले फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 4 होगी तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका दे रखा है 2, 1 और 5। 2, 1 और 5। दूसरे पासे में आपके अंक जो लिखे हुए हैं वो हैं 4, 1, 5, और ये आपका पासा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पासा क्या है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये आपका पासा पहला हो गया और ये आपका दूसरा पासा हो गया, ठीक है। इन दोनों पासों में अगर हम देखें तो हमें दो नंबर ऐसे हैं, 1, 2 और 5। 1 और 5 जो है हमें 2 नंबर ऐसे हैं जो कि कॉमन दिख पा रहे हैं, ठीक है। ये 1 और 5 2 नंबर ऐसे हैं जो कि कॉमन हमें दिख पा रहे हैं। तो कॉमन नंबर अगर 2 दिख पा रहे हैं हमें, तो अनकॉमन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अनकॉमन नंबर जो होते हैं, अनकॉमन नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर 2 अंक क्या दिए गए हों, कॉमन दिए गए हों, ठीक है। तो हमें अनकॉमन नंबर निकालना है क्योंकि 4 का विपरीत पूछा गया है। तो 4 का विपरीत क्या होगा, जो भी इसमें अनकॉमन नंबर दिया गया हो, क्या दिया गया है, 2 दिया गया। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है 2, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है 2, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नीचे एक दो पासों के प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये हमसे पूछा गया है। और पासे पर जो अंक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक, दो और 3, एक, दो और 3, 4, 5 और 6। ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है। जब भी मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था, इस तरीके का जब मैंने रूल आपको पढ़ाया था, तो आपसे बताया था कि जब भी आपका अंक सारे के सारे नंबर क्या हो, अनकॉमन हो यानी कि असमान हो, तो सबसे पहले वाले पासे के अंकों के विपरीत क्या होगा, दूसरे वाले पासे में दिए गए अंक हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे वाले पासे में दिए गए अंक क्या हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया है अंक 1 का विपरीत क्या होगा। अंक 1 के विपरीत सतह पर क्या क्या होगा। ठीक है। क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, दूसरे पासे में 4 दिया गया है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो 4, 5, 6। ठीक है। 4, 5, 6 आपका ये तीनों आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तीनों क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 4, 5 और 6, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 4, 5 और 6, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है। चैनल पर सबसे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई समस्त लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।